जब भगवान का घर में वास होता है तो ये संकेत मिलते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वो हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान आपके घर में हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भरा रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। 1. अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 2. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। 3. कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। 4. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। 5. जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। 6. सपने में भगवान का दिखना एक आशा की किरण हो सकती है। अगर आप किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो सपने के माध्यम से भगवान आपको उम्मीद न खोकर उस मुश्किल से बाहर आने का रास्ता बताते हैं। इसका मतलब है कि भगवान का वास आपके घर में है। 7. अगर आप सपना देखते हैं कि भगवान आपको कोई सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। 8. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है और भगवान आपके साथ आपके घर हैं। 9. कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। 10. अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इन सब का मतलब यही है कि भगवान आपके साथ आपके घर में हैं। 11. बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। 12. स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे, तो ये भी सकारात्मक बात है।
स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत की शुभ संकेत माने जाते हैं और ये घर में भगवान के होने का संकेत होते हैं। 13, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है और इसमें भगवान आपके साथ हैं। 14, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाएं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। ये भगवान के घर में वास होने का ही संकेत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भरा रहे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।